नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपना चैनल श्री हरि ज्योतिष में। आज का एक कार्यक्रम सिंह राशि वालों के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज हम सिंह राशि वालों का मार्च 2024 का मासिक राशिफल लेकर के आए हैं। तो कैसा रहेगा मार्च के महीने में धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय और प्रेम जीवन, आज हम इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। किंतु इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद। अब ग्रहों की स्थिति पर एक नज़र डालें तो आपके प्रथम भाव का स्वामी सूर्य आपके सप्तम भाव में शनि और बुध के साथ युति में है। आपके दूसरे भाव में केतु है और अष्टम भाव में राहु। छठे भाव में शुक्र मंगल की युति है और नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति स्थित हैं। अब इस महीने राशि परिवर्तन करने वाले ग्रहों पर एक नज़र डालें तो शुक्र बुध 7 मार्च को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जिसमें शुक्र आपके छठे भाव से सप्तम भाव में गोचर करेंगे और बुध आपके सप्तम भाव से अष्टम भाव में गोचर करेंगे। सूर्य 14 मार्च को आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, वही 15 मार्च को मंगल आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। अब स्वास्थ्य की बात की जाए तो आपके रोग भाव में मंगल और शुक्र स्थित है और रोग भाव के स्वामी के साथ आपका राशिस बैठा है। इसलिए 40 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को इस महीने अधिक भारी भरकम चीज़ों को उठाने से बचना चाहिए, क्योंकि इस दौरान हड्डियों से संबंधित परेशानी हो सकती है। वही 40 वर्ष से कम आयु के लोगों को बुखार, पेट से संबंधित समस्या होने के योग दिख रहे हैं। इस महीने के दूसरे हफ्ते से त्वचा संबंधित समस्या भी संभव है, जैसे मुहासे, फोड़े फुंसी आदि की समस्या। इसीलिए इस महीने अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। अब मानसिक स्थिति की बात की जाए तो पूरे महीने मानसिक तनाव रहेगा, क्योंकि आपके प्रथम भाव के स्वामी सूर्य हैं और बैठे कहाँ हैं, आपके सप्तम भाव में शनि के साथ। शनि आपके रोग भाव का स्वामी है, इसलिए इस युति के वजह से मानसिक तनाव हो सकता है। वही 14 मार्च के बाद सूर्य की युति राहु के साथ होगी, वो भी अष्टम भाव में। ये स्थिति भी मानसिक तनाव को जन्म देगा। अब शिक्षा की बात की जाए तो बुद्धि के कारक बुध अष्टम भाव में नीच राशि में 7 मार्च से गोचर करेंगे और ज्ञान के कारक गुरु, जो आपके पंचम भाव के स्वामी भी है, आपके नवम भाव में स्थित है और नवम भाव का स्वामी आपके छठे भाव में स्थित है। यानी वैसे तो शिक्षा के दृष्टिकोण से ये महीना उत्तम है, किंतु ये भी संभव है कि स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के चलते आपको अपने पढ़ाई में परेशानियों का सामना करना पड़े। इसीलिए इस महीने अपने खान पान और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों की बात की जाए तो ये महीना आपके लिए उत्तम है। कैसे उत्तम है ये मैं आपको समझाता हूँ। पंचम भाव ज्ञान का है और भावपति गुरुदेव नवम भाव में स्थित है और नवम पति मंगल छठे भाव में। छठा भाव रोग का होता है, ऋण का होता है और शत्रु का होता है। इसके अलावे छठा भाव नौकरी और प्रतियोगिता का भी होता है, यानी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे छात्रों को छठे भाव का नेगेटिव प्रभाव की जगह पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिलेगा। हालांकि ये बात अलग है कि जब 7 मार्च से बुध अपने नीच राशि में और राहु के साथ युति बनाएंगे, तब शिक्षा से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है, जैसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जिसे समझने में थोड़ी परेशानी हो। कुल मिलाकर छोटी मोटी परेशानियों को अगर नज़रअंदाज किया जाए तो ये महीना शिक्षा के दृष्टिकोण से खास तौर से
प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बेहतर रहेगा। अब आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो धन भाव और लाभ भाव दोनों का स्वामी बुध है और बुध 7 मार्च से अपनी नीच राशि में गोचर करेंगे। इसीलिए आर्थिक दृष्टिकोण से ये महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। इसीलिए इस महीने फिजूल खर्च करने से बचें और कहीं अपना पैसा इस महीने इन्वेस्ट न करें। हालांकि इस महीने अगर आप धर्म कर्म से जुड़े रहते हैं तो आपको धन लाभ होगा, किंतु फिर भी इस दौरान अधिक खर्च करने से बचें। कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो दशम पति शुक्र आपके छठे भाव और सप्तम भाव में इस महीने गोचर करेंगे। व्यापार के दृष्टिकोण से ये महीना कुछ अच्छा तो कुछ बुरा है। अच्छा ये है कि व्यापार में अच्छा उछाल आएगा। आप अपने व्यापार को बड़ा करने के विषय में सोच सकते हैं। वही नेगेटिव पहलू की बात की जाए तो व्यापार में शत्रुओं का सामना करना पड़ सकता है और व्यापार संबंधित कोई भी कागजी प्रक्रिया को ध्यान देकर करें या फिर इस महीने करें ही नहीं, क्योंकि बुध व्यापार और कागजी प्रक्रिया जैसी चीज़ों के कारक है और बुध की स्थिति इस महीने अच्छी नहीं है। इसीलिए सतर्क रहना इस महीने विशेष रूप से आपके लिए ज़रूरत है। अब नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की बात की जाए तो दशम भाव का स्वामी नौकरी के भाव में है और राशि सूर्य शनि के साथ ये स्थिति निजी नौकरी कर रहे लोगों के लिए अच्छा है। आप इस महीने पूरी मेहनत के साथ कार्य करेंगे जिससे आपका बॉस आपसे प्रसन्न रहेगा। इसके अलावे आपके कार्यस्थल पर आपके गुप्त शत्रु सक्रिय रहेंगे। इसके अलावे इस महीने अगर आपका पेमेंट 7 मार्च तक नहीं मिला तो पेमेंट अटकने के योग बनेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका पेमेंट मिलेगा ही नहीं, लेकिन हाँ देरी हो सकती है। अब प्रेम जीवन की बात की जाए तो ये महीना प्रेम जीवन के लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि प्रेम भाव का स्वामी नवम भाव में है और शुक्र नवमेश के साथ है, तो प्रेम जीवन में प्रगाढ़ता बढ़ेगी। यदि लंबे समय से किसी से प्रेम करते हैं तो बात शादी तक जाने के योग बनेंगे। अब आपके दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो इस महीने आपके जीवन साथी के भीतर गुस्सा अधिक रहेगा। इसीलिए इस व्यवहार को ध्यान में रख कर चलेंगे तो दाम्पत्य जीवन में तनाव की स्थिति नहीं बनेगी। हालांकि इस दौरान आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। अब पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो परिवार में इस महीने कोई भी बड़ी समस्या नहीं होगी। छोटे भाई का सहयोग मिलेगा, हालांकि भाई को स्वास्थ्य संबंधित समस्या होने के योग दिख रहे हैं। वही महीने के उत्तरार्ध में माता का स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है, किंतु इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए अच्छी बातों को देखा जाए तो इस महीने घर में धार्मिक माहौल बना रहेगा, क्योंकि इस महीने आपके घर में पूजा अनुष्ठान होने के भी योग हैं। अब कुछ उपायों की बात की जाए तो महीने के उत्तरार्ध में राहु की वजह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए इस महीने राहु को शांत करने के लिए राहु का मंत्र ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का 108 बार प्रतिदिन 1 महीने तक करें। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।